हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चाइना आज के टाइम में सिक्किम से जस्ट 150 किलोमीटर नजदीक तिब्बत में अपनी मोस्ट एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट को डिप्लॉय कर रखा है और इसकी रिगार्डिंग आपको आर्टिकल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जहां पर ये लिखा हुआ है कि चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट जो सिक्किम से महज 150 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर अपनी एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर रखा है। और ऐसा चाइना नहीं कह रहा है, एक्चुअली यहाँ पर कुछ सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर जारी की गई है और ये जो जारी किया गया ना, ये है ऑल सोर्स एनालिसिस। एक्चुअली ये जो है ना, ये यूएससी की एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी डिपार्टमेंट है जिनकी तरफ से ये इमेजेस जारी की गई। इसके अलावा जो है ना, ये इसके पहले भी यहाँ पर चाइना के रिगार्डिंग और भी सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर चुका है। आपको बता दें कि ऑल सोर्स एनालिसिस जो है, ये एक इंटेलिजेंस डेटा गैदर करता है सैटेलाइट इमेजेस के जरिए और इसे सोशल मीडिया में शेयर भी करता है ताकि जो कंट्रीज हैं उसे एक इंसाइट मिल सके। लेकिन थोड़ा हम बात करना चाहेंगे इंडिया के ईस्टर्न सेक्टर को लेकर, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ना, वो ईस्टर्न सेक्टर में ही आपको देखने को मिलेगा, खासकर सिक्किम के जस्ट 150 किलोमीटर दूर। अभी हम आगे लोकेशंस की बात करेंगे, लेकिन ये जो ईस्टर्न सेक्टर है, जो कि टोटल जो बॉर्डर एरियाज है वो 1325 किलोमीटर जो एक्सटेंशन है, एक्सक्लूडिंग भूटान को इंडिया चीन के साथ में शेयर करता है, या हम इन शॉर्ट तिब्बत भी कह सकते हैं। वही दूसरी तरफ सेंट्रल सेक्टर में जहां पर 545 किलोमीटर जो एरियाज है बॉर्डर लाइन, ये इंडिया चाइना के साथ में शेयर करता है, और वेस्टर्न में 1570 किलोमीटर वेस्टर्न सेक्टर में। और हम जिस लोकेशंस की बात कर रहे हैं वो है लोकेशन सिगाटसे, जो कि तिब्बत में है। अगर आप मैप में इसकी लोकेशन देखना चाहेंगे, ये नजदीक है, नेपाल से इसकी बॉर्डर सटती है। इवन की जो सिक्किम ये वाला जो एरिया देख पा रहे होंगे, यहाँ से सिगाटसे जो है, और सिगाटसे में एक एयरपोर्ट है। ये जो एयरपोर्ट है, ये चाइना कहता है ये डुअल यूज एयरपोर्ट है, मतलब ये मिलिट्री पर्पस के लिए चाइना यूज कर सकता है और सिविलियन पर्पस के लिए भी। तो सिगाटसे में यहाँ पर चाइना ने अपनी मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट को डिप्लॉय कर रखा है। आपको बता दें कि हम लोग सिगाटसे कहते हैं, लेकिन चाइना इसे सिगाटसे नहीं कहता है। चाइना एक्चुअली इसे कहता है जिगाजी पीस एयरपोर्ट। जिगाजी इसका एक्चुअल नाम है, और ये जो जिगाजी पीस एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये डिप्लॉय कर रखा है। जस्ट आप समझिए कि ये सिक्किम वाला एरिया है और यहाँ से नजदीक देखिए इसके 150 किलोमीटर ये महज इसकी दूरी है। तो जिगाजे में चाइना की तरफ से कह रहा है, जिगाजे में यहाँ पर चाइना ने अपनी फाइटर जेट डिप्लॉय कर रखा है। और जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ऊपर का जो ये पोर्शंस है, जहां पर 6 J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है, और बगल में जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये आपका एक्चुअली 8 J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये 20 वाला है, ये J-10 वाला, ये मोस्ट एडवांस्ड है, ये आपका लेस एडवांस्ड है। इसके अलावा जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली है KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। और ये जो सारी तस्वीरें है ना, ये जारी की गई है 27 मई 2024 की हम बात करें, आज से 2 से 3 दिन पहले की। और जो एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जो चाइना डिप्लॉय किया है, इसका नाम है चेंगडू J-20, जिसे चाइना कभी कभी माइटी ड्रैगन भी कहता है, क्योंकि ये मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट है। और कभी कभी ना ये कंपेयर भी करता है इस J-20 को अमेरिका के F-35 से, क्योंकि दोनों जो है बेसिकली चाइना ही कहता है कि जिस तरीके से यूएसए का F-35 मोस्ट एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसी तरीके से हमारा जो J-20 है ये भी मोस्ट एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें कहा यह जाता है कि चाइना इस एयरक्राफ्ट में मोस्ट एडवांस सेंसर्स, और इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक एयर टू एयर मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इसको लेकर चाइना ने क्या कहा है। देखिए, फिलहाल अभी चाइना ने किसी तरीके का स्टेटमेंट देने से मना किया, कोई भी स्टेटमेंट इसको लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन अगर हम देखें चाइना का बेसिकली इसके पीछे इंटेंशन क्या है, तो चाइना आज के टाइम में जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अपनी स्टेटस को चेंज करना चाहता है। क्योंकि आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट आपके नजदीक जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर चाइना विलेज बसा रहा है। इवन की चाइना लगातार कहीं अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा एरिया है इसको अपने में बताता है, इसके नाम को चेंज रिसेंटली इन्होंने किया। और ये सब कुछ चाइना कर रहा है खासकर ईस्टर्न सेक्टर के स्टेटस को चेंज करने के लिए। और ये ऐसा नहीं कि चाइना ये पहली बार कर रहा है, इसके पहले भी चाइना 2020 से लेकर 2023 के बीच में चाइना अपनी J-20 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर चुका है। लेकिन ये रिसेंटली जो अभी फिलहाल नंबर जो आ रहे हैं, 6 में 6 आपके J-20 है, 8 आपके J-10 है, ये इतने नंबर्स में डिप्लॉयड करना ये पहले कभी देखा नहीं गया था। क्योंकि J-20 जो एयरक्राफ्ट है चाइना का, ये 2017 में ये बेसिकली चाइना अपनी फोर्सेस में डिप्लॉयड करता है, और इसके बाद से लेकर अब तक 2020 से लेकर 30 तक चाइना लगातार 1 से लेकर 2 कभी 3 इस तरीके से डिप्लॉय करता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है इसको लेकर हमारी तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। देखिए, हमारी तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि हम लोग इस बात को लेकर अवेयर हैं, हम लोग जागरूक है इस बात को लेकर कि चाइना आज के टाइम में J-20 का डिप्लॉयमेंट बिल्कुल सिक्किम से नजदीक कर रहा है, और इस बात की भनक हमारे इंडियन एयरफोर्स को पहले से है।
और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स काउंटर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए 36 फ्रेंच बिल्ड रफाइल फाइटर्स को के साथ यहाँ पर J-20 को काउंटर करने वाला। आपको बताना चाहते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले जब हमारी तरफ से 8 रफाइल्स यूएस के साथ मिलकर एक कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्ट किए थे अलास्का में, और ये कोई छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं था। आपको बताना चाहते हैं इस एक्सरसाइज का नाम था रेड फ्लैग, और ये सचमुच रेड फ्लैग था चाइना के लिए, क्योंकि इसके जरिए हम लोग रफाल के जरिए और चाइना का F-35 जो कि स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके जरिए हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि J-20 जो चाइना का है ये किस तरीके से काम करता है। और हम लोग ये जो पूरी जो ट्रेनिंग है, हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट की कि J-20 किस तरीके से काम करता है, ये हम लोग अमेरिका के F-35 के साथ मिलकर हम लोग ऑलरेडी इस चीज को पूरी एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो आज के टाइम में जो वेस्ट बंगाल का हसीमारा है, हसीमारा का मैप में देखना चाहेंगे तो जस्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, जस्ट चिकन नेक कॉरिडोर के पास में ये जो पोर्शन एरिया है, यहाँ पर हमारा एयरबेस है, और इस एयरबेस में 16 रफाल्स ये इंडिया डिप्लॉय कर रखा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मार्च के महीने में जब भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया गया था, जो कि तेजपुर से लेकर तवांग एरिया के बीच था, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला लॉन्गेस्ट बाय लेन प्रोजेक्ट था। इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया था, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और इसको लेकर ही चाइना आज के टाइम में कंसर्न है कि किस तरीके से आज के टाइम में इंडिया अपनी एक्टिविटी ईस्टर्न सेक्टर में इंक्रीज किया हुआ है। इसको देखते हुए चाइना कंसर्न है, और इस कंसर्न को देखते हुए चाइना यहाँ पर J-20 एयरक्राफ्ट, जो कि चाइना का मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है, इसे यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ एक बड़े नंबर में। और चाइना की एक्टिविटी रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा, LAC के पास में भी यहाँ पर विलेज स्टैब्लिश कर रहा है, यहाँ पर भी विलेज स्टैब्लिश कर रहा है। और इसको देखते हुए ना हमारी तरफ से जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था पिछले साल सितंबर की हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में, मतलब ये इनका ये कहना है कि 2026 के अराउंड तक में हम लोग चाइना को बीट कर देंगे। जिस तरीके से आज के टाइम में BRO LAC के जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है, जिस तरीके से चाइना आज के टाइम बिल्ड कर रहा है, ये चाहे विलेज एस्टेब्लिशमेंट की बात हो चाहे बिल्डिंग्स की बात हो, इसे हम लोग 2 से 3 साल में नेक्स्ट हम लोग बीट कर देंगे, ऐसा BRO के चीफ ने कहा है। खैर, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? चाइना का ये बेसिकली रिसेंटली डिप्लॉयमेंट ये इंडिया के लिए कितना कंसर्निंग हो सकता है, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर रुद्रम सेकंड 2 एयर टू सरफेस एक मिसाइल है, रिसेंटली न्यूज में था, और इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया भी था। आपको बताना ये है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है। DRDO, इसरो, JAXA जो कि जापान का है, और ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।